हाय दोस्तों, मैं मुस्तकीम और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन 6563 पर। ठीक है भाई, कैसे हैं आप सब? और आज हम करने जा रहे हैं 8वीं कक्षा के दूसरे चैप्टर को, जो हमने 2.1 था वो करा दिया था मैंने आपको, और अब जो 2.2 है उसके मैंने 5 क्वेश्चन करा दिए आपको। आज हम छठे क्वेश्चन को करेंगे। ये हमारे पास बुक ली है हमने भाई, ठीक है। और मैं ये होप कर रहा हूँ कि आपके पास भी बुक होगी, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं इस टाइम। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिए थे, और क्वेश्चन नंबर 6 से आज हम करेंगे। देखो, क्वेश्चन मैं लिखूँगा नहीं, आपको पीछे भी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि क्वेश्चन को मैं लिखूँगा नहीं, सिर्फ मैं क्वेश्चन खुद पढ़ूँगा और फिर आपको उसमें देखना है कि ये क्वेश्चन इस तरह से है और इस तरह से इसको करना है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम हाँ, मैंने एक बात ये, मैं वीडियो को देख रहा था, जो फर्स्ट पार्ट बनाया था मैंने, तो उसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन था जो उसका तरीका रॉन्ग आया था, तो उससे क्वेश्चन भी गलत आया था, जो आंसर था उसका वो भी गलत आया था। तो मैंने थोड़ी सी गलती हो जाती है यार, हम कोई मशीन तो है नहीं, ठीक है। तो उस गलती को मैं, अब जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो गलती हुई थी मैं बताता हूँ कहाँ से गलती हुई थी। हमसे क्वेश्चन पढ़ने में हमसे मिस्टेक हो गई थी और हमने उसके अनुसार उस क्वेश्चन को कर दिया था। लेकिन सबसे पहले आज हम क्वेश्चन 1 को ही मैं आपको जल्दी करा देता हूँ कि यहाँ पर ये इस तरह नहीं, इस तरह करना था। उस सिस्टम को जो आंसर्स होते हैं उनके सॉल्व करने का तरीका होता है, इस तरीके से करना था, जो कि मैंने पहले पार्ट बना रखा है उसमें थोड़ी गलती हो गई थी क्वेश्चन को ना पढ़ने की। क्वेश्चन को अच्छी तरह से बारीकी से नहीं पढ़ा था, तो उसमें हम गलती कर बैठे थे। तो सबसे पहले मैं उसी को करा देता हूँ आपको, फिर हम डायरेक्ट छठे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 था यहाँ पर, पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कौन सा चल रहा है हमारा, प्रश्नावली 2.2 को हम कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 इसका ये था भाई। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ इसको फिर फिर अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को, जो परिणाम आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उसको 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, क्या है, कोई संख्या दी हुई है, मान लो x मान लेते हैं, y मान लेते हैं। किसी संख्या में से आपको 1/2 घटाने पर जो रिजल्ट आएगा उसको कितने से गुणा करेंगे, उसका परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर जो परिणाम निकलेगा उसको 1/2 से गुणा करने पर तो क्या प्राप्त होता है, 1/8। जैसे यहाँ पर लिखेंगे हम, देखो भाई मैंने ये बुक से क्वेश्चन पढ़ा है, ठीक है। तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना वो संख्या x थी, यहाँ पर लिख लेंगे लेट द नंबर, माना संख्या x, माना संख्या क्या थी, x। उसके बाद क्या कर रहा था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार या फिर कह सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा था, जो ये x था उसमें से सब्ट्रैक्ट करने पर 1/2 घटाने पर, 1/2 ही घटाने पर, हाँ, और फिर जो ये घटकर जो इसका रिजल्ट आएगा, जो परिणाम आएगा, इसको गुणा करेंगे हम 1/2 के साथ। ठीक है भाई, तो कितना प्राप्त होता है, 1/8। ये था हमारे पास, ये था। हमने क्या किया था, पिछली जो पार्ट में मैंने क्या गलती हुई थी, हमने सिर्फ इनको कर लिया था, लेकिन रिजल्ट को करना था। एक्चुअल में मेरा माइंड वहाँ पर काम नहीं किया था भाई, उसके लिए सॉरी करता हूँ, माफ़ चाहता हूँ। तो इस तरह से उस क्वेश्चन को करना था। मैं एक बार वीडियो देख लेता हूँ, ठीक, चलो ठीक है, नहीं, लेकिन यहाँ पर अब क्लियर दिख रही है ना, यही प्रॉब्लम थी जो मैं सोच रहा था। फिर चलो, माना संख्या x थी, प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है कि वो संख्या x थी, उसमें से 1/2 घटाने पर, जो घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा आपका, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर, और कितना गेट करते हैं हम, 1/8। अब देखो, सबसे पहले क्या बताऊं, अब 1/2 की गुणा करनी मुझे इस सारे के साथ, ठीक है भाई। लेकिन अब इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाहता हूँ। देखो, जब भी, अब देखो 1/2 की x से भी गुणा होगी और इससे भी। क्यों होगी सर, किस लिए होगी, यही मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 6 प्लस इतना, और मान लो मुझे इसे 5 से गुणा करना है। कभी भी इस तरह का आ जाए तो इसका क्या नियम होता है, इसका नियम होता है कि भाई जो 5 है, इस 5 को इस 6 से भी गुणा करो, फिर प्लस का
सिंबल है तो प्लस का लगाओ, और इस 2 को ही इस 5 को इस 2 से भी गुणा करो। मतलब कोई भी हो, जैसे मैं करके दिखाता हूँ, 5 की गुणा पहले 6 से होगी, 6 पंजा 30। अगर यहाँ पर प्लस का तो प्लस का लगेगा, माइनस का होता तो माइनस का लगेगा, तो प्लस। उसके बाद 5 को ही 2 से करना, 5 दूनी 10। तो आप ये बताएं, अब 20 और 30 कितने, 20 और 10 कितने हो गए, 40। तो 40 का आंसर। तो इससे क्या मालूम हुआ आपको, मालूम ये हुआ आपको कि भाई जब भी इस तरह की इक्वेशन आ जाए, हमें इससे भी गुना करनी होगी, इससे भी। एक बार और दिखाता हूँ। मान लो मुझे x प्लस वाई 5 की गुना कर रही है इनसे, तो क्या करूँगा मैं, 5 की गुना x से भी होगी, 5 गुना y से भी, तो 5x यहाँ पर आया, प्लस में 5y यहाँ पर आया, तो 5x प्लस में 5y। इसी तरह मुझे इससे करना। अब मुझे ये बताएं आप, जब मैं 1/2 की गुना करूँ, अब देखो 1/2 ये पीछे की तरफ है, अगर ये 1/2 यहाँ भी लिख दूँ ना मैं 1/2, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे 6 + 2 था, ठीक है भाई, मैंने 5 यहाँ पर लिखा था, अगर इसको मैं ऐसे ना लिख कर ऐसे लिख देता, 6 + 2, ये 5 यहाँ लगाया था मैंने, यहाँ लगा दूँ, तो भी क्या प्रॉब्लम है, तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि ये मल्टीपल में ही तो है, ये आगे भी आ सकता है और पीछे भी आ सकता है, इतना आपको समझना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, इससे गुना होगी पहले इसकी, और फिर इससे गुना होगी, ठीक है, ये ऐसे कर लेंगे। 6 पंजा 30 प्लस में 5 10। ये क्या था, ये मेरा उन बच्चों को समझाने का तरीका था जिनको यही नहीं पता कि सर ऐसा आ जाए तो क्यों करते हैं हम, किस लिए करते हैं। तो भाई ये एक इस तरह करते हैं, जो मैंने आपको समझाया, एक तरह से नियम कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। इस तरह हम इन चीज़ों को सोल्व आउट करते हैं। अब यहाँ पर अब इसको सोल्व करेंगे, देखो 1/2 की गुना करनी x के साथ, तो x/2 आ जाएगा। देखो मान लो ये x था, मैं यहाँ पर समझाता हूँ इसको, ये x था, x को जब मैं 1/2 से गुना करता हूँ, और देखो ये फ्रैक्शन होती हैं, फ्रैक्शन मल्टीपल की होती हैं, और माइनस की होती हैं, प्लस की होती हैं, और आपकी डिवाइड की होती है। तो मैं इनकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। कुछ बच्चों के पास, देखो मैं सबकी नहीं कह रहा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास, मतलब अगर मैंने इस तरह दे दिया ना, तो ये भी, इनको भी जोड़ नहीं सकता बच्चा, इनको भी जोड़ नहीं सकता। यहाँ पर प्लस की जगह माइनस दे दिया तो घटा नहीं सकता, अगर यहाँ पर गुणा दे दिया तो इनको गुणा नहीं कर सकता। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आपको समझाऊंगा, आपको मेरी बातों पर ध्यान देना होगा, और आराम से हम क्वेश्चन को कर लेंगे। लेकिन मैं इन चीज़ों की आपको एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा, जो बेसिक नाम से हम क्लास बना लेंगे उसको, कि बेसिक को किस तरह किया जाए, ठीक है भाई। क्योंकि मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जिनके पास आते नहीं है ये चीज़ें, ठीक है भाई। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 को हम करने जा रहे हैं, तो किस तरह करेंगे, अब बताएं मुझे। जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो, मतलब जब भी गुणा का मल्टीपल हो, तो ऊपर ऊपर के गुणा करते हैं, नीचे नीचे की, इसके बटे में 1 मान सकता हूँ, और नीचे नीचे की। तो x की गुणा x से करूँगा, x से करूँगा तो x आएगा, बटे में 2 की गुणा x करूँगा, 2 1 2। तो इसका मतलब जब मैंने इसको गुणा किया इससे, तो x की 2 कितना हुआ भाई, तो x/2, प्लस माइनस का सिंबल है, माइनस का लगाएंगे। 1 की गुणा 1 से, मैंने बताया था ना, ऊपर ऊपर की गुणा नीचे नीचे की, और 2 की गुणा 2 से, 2 दूनी 4, तो क्या प्राप्त हुआ, 1/8। अब देखो यहाँ पर माइनस की फ्रैक्शन बन गई, यहाँ पर माइनस की फ्रैक्शन बन गई है, तो यहाँ पर इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना है, 4। अब 2 को 2 से 4 से भाग करूँगा, कितना आया भाई, 2 दूनी 4, 2 आया। और देखो 2 की 4 से भाग करनी होती है हमने, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 2 आंसर आया। इस 2 को गुणा करूँगा मैं इस x के साथ। मैं क्यों करा रहा हूँ इस तरह के, मैं इसलिए कर रहा हूँ जो बच्चे जिनका बेसिक बिल्कुल कमज़ोर है वो भी इस क्वेश्चन को समझ सके, ठीक है। एक टीचर वही होता है जो एक बच्चे को मतलब बिल्कुल बेस से लेकर चले, कि हाँ कि ये बच्चा पढ़ रहा है तो इसमें फंस सकता है। अब मैं मान लो डायरेक्ट कह दूँ कि यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 की गुणा x से कर दो। अब बच्चे को यही नहीं पता कि क्या हो गया इस क्वेश्चन में, तो इसलिए मैं यहाँ पर बिल्कुल डिटेल से समझा रहा हूँ। और भाई जिनको आता है ना वो भी कोऑपरेट करें, ठीक है। उसके बाद 2 को भाग किया, जैसे 4 को भाग करता हूँ मैं 2 के साथ, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आंसर कितना निकल कर आया, अब 2। तो इसी तरह 2 को जब 4 से भाग करा 2, और 2 के गुना x के साथ, तो 2x 1 2x, माइनस का सिंबल था, माइनस का लगा दिया। 4 को मैं जब 4 से भाग करूँगा 1 आया, 1 की गुणा मुझे इस 1 से करनी है, तो 1 1 1, ठीक है भाई। ये चीज़ें क्या है, ये मैंने आपको सिर्फ ये जो रेखाएँ खींची हैं, ये क्या है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए खींची है, ना कि कुछ और, ठीक है भाई, ताकि आप अच्छी तरह इस चीज़ों को समझ सको। अब क्या है, अब क्या बचा यहाँ पर, 1/8। और जब भी बराबर की भिन्न होना भाई, ऊपर जो ऊपर ऊपर के हैं वो एक दूसरे से कट सकते हैं, मतलब ये और ये, अगर इनमें कोई कॉमन है तो काट सकते हैं। और नीचे नीचे में अगर कोई कॉमन है, कब, जब इक्वल टू का निशान हो। तो इसमें क्या कॉमन है, देखो अब ये कट रहा है नीचे से,
4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 2। और जब भी बराबर का सिंबल होता है तो क्या करना पड़ता है भाई, आपको आर पार गुना करनी पड़ती है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे। 2 दूनी 4x माइनस का 2 एकम 2 और यहाँ पर बराबर 1 एकम 1। यहाँ पर क्या करना, x की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है मुझे। जब x की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा मैं, यहाँ पर बराबर का, देखो इस 4 को मैं परली तरफ भी लिख सकता हूँ, इधर भी लिख सकता हूँ, लेकिन सामान्य तौर पर इधर को लिखते हैं तो मैं भी इधर को लिख लेता हूँ। यहाँ पर क्या था 1, अब यहाँ पर 4x आ गए, 1 आ गए, ये जो माइनस का 2 है परली तरफ जाएगा, प्लस का मैंने बता रखा है आपको, तो ये प्लस का 2। तो 4x बराबर क्या होगा, यहाँ पर 2 और 1 3। जब x की वैल्यू मैं ज्ञात करूँगा 3 यहाँ पर, और ये 4 कहाँ पर आ जाएगा, बटे में। तो x की जो वैल्यू आ गई भाई, कितना आ गया, x बराबर 3/4। तो वो माना वो संख्या क्या थी, x थी, तो वह संख्या कितना निकल कर आ गई आपकी, तो आप कहेंगे 3/4। यही हमारा आंसर था। इस क्वेश्चन को ये करने का तरीका था। ठीक है भाई, तो मैंने ये आपको क्वेश्चन दोबारा समझा दिया है क्योंकि इसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी हमसे। तो ये देखें आप, और बिल्कुल बारीकी से समझाया मैंने कि कैसे किस तरह चीज़ों को करते हैं। देखें आप बहुत ही परफेक्ट चल रही है वीडियो भी भाई। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कराया था, लेकिन बहुत ही टाइम लग गया इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे क्योंकि 5 हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, तो 6 को करूँगा मैं आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है मैं पढ़ लेता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा भाई कि यहाँ पर 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात करें। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं। देखो पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं और धनात्मक पूर्णांक भी होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव क्या होता है, मान लो, और पूर्णांक होते क्या है भाई, एक के बाद एक। जैसे मैंने x लिखा, तो अगर ये एक पूर्णांक होगा, मुझे दूसरा पूर्णांक लिखना है ना, तो इससे एक अधिक होगा, मतलब दूसरा क्या होगा, x+1 होगा। तीसरा कितना होगा, x+2 होगा। चौथा कितना होगा, x+3। मतलब कि x में एक एक बढ़ता जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो भाई क्या होता है, पूर्णांक नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव। यहाँ पर पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 1 2 3 4, ये सभी पूर्णांक है जो कि पॉइंटों में ना हो। और यहाँ पर करूँगा तो मैं 0 आएगा, फिर करूँगा तो -1, फिर करूँगा -2। तो इस तरह क्या है, ये ऋणात्मक -3। तो ये क्या है, ये ऋणात्मक वो है भाई, पॉजिटिव, वो सॉरी ऋणात्मक पूर्णांक है। और यहाँ से ये क्या है, पॉजिटिव पूर्णांक। तो ये है पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है, जो पूरी संख्या हो और एक एक उसमें एक्स्ट्रा जुड़ता जाए। तो ये था पूर्णांक। तो क्वेश्चन हमारा इसी के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 एक बार फिर से देखते हैं कि 3 पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात करें। 3 पूर्णांक है, तो माना मैंने पूर्णांक पहला x मान लिया। ये नॉलेज जो मैंने अभी समझाई तो समझ में आ गई होगी आपके। तो यहाँ पर लिखूंगा माना पहला पूर्णांक, माना पहला पूर्णांक x मान लेता हूँ, y मान लेता हूँ, कुछ भी मान सकता हूँ भाई। और यहाँ तक कि इवन मैं अपना नाम भी मान सकता हूँ, लेकिन किसी का भी कर सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। x मान लेते हैं, चलो हम अक्सर x ही ठीक लगता है हमें। और ठीक है, तो माना पहला पूर्णांक x था, तो दूसरा पूर्णांक फिर कितना हो जाएगा भाई, दूसरा इंटीजर होगा जो, दूसरा पूर्णांक कितना होगा। मैंने क्या बताया था, पूर्णांक भाई x एक्स्ट्रा होता है, ये x था तो इसमें एक और जुड़ जाएगा, x+1 हो जाएगा। एक दो पूर्णांक हो गए। तीसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर तीसरा जो पूर्णांक होगा वो x+2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x+2। तो ये थे हमारे, माना पहला पूर्णांक x था, दूसरा x+1 और तीसरा x+2। यहाँ पर हमने 3 पूर्णांक लिख लिए। इतना देखें भाई आप। अब क्या कह रहा है, जो इन तीनों पूर्णांकों का योग है, जब इनको हम ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो 51 प्राप्त होता है हमें। तो यहाँ पर देखते हैं हम इस तरह, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पर्सन अनुसार, या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर्सन के अनुसार। पर्सन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है भाई हमसे कि जब इन तीनों को ऐड करते हैं, देखो पहला पूर्णांक ये मान लिया मैंने, दूसरा ये मान लिया, तीसरा है, तो अब इनको ऐड करना मुझे। तो पहला x था प्लस, दूसरा क्या है x+1 प्लस, तीसरा कितना है x+2। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर कुछ, मैं यहाँ पर अलग से ही लिख लेता हूँ इनको, प्लस के सिंबलों को। देखो पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, जो ये था। अब इनको क्या करना था, इनको ऐड करना था भाई। क्या करना था, इनको ऐड करना था। और ऐड करने के बाद
51 इनका ऐड आ रहा था। तो हमें ज्ञात करना है कि ये पूर्णांक क्या है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट होने के बाद हमारा क्वेश्चन फिनिश। ठीक है भाई, तो देखो x वालों को जोड़ लो यहाँ पर, क्योंकि जो वेरिएबल हैं उनको जोड़ सकते हैं हम और नॉन वेरिएबल को जोड़ सकते हैं हम। एक और एक ये और एक ये, तो यहाँ पर 1 2 3 x हो गए हमारे पास, तो 3x आ गए प्लस। अब देखो एक यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, जो कि नॉन वेरिएबल हैं जो हमारे अचर हैं जो, तो 1 और 2 कितने हो गए 3, तो यहाँ पर 3 लिखूंगा मैं, और यहाँ पर क्या बचा 4, इतना है। अब x की वैल्यू याद करूँगा, यहाँ पर 51 आएगा, तो ये प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 3x बराबर 51 में से 3 जाएँ तो कितना भाई 48। अब देखो यहाँ से मैं डायरेक्ट काट सकता हूँ, लेकिन आपको मैं पूरा सोल्व करवाऊँगा। x की वैल्यू याद करनी है 48 यहाँ पर बटे में, ये भाग का गुणा का है तो यहाँ भाग हो जाएगा, तो 48 बटे 3, तो कितने पे जाएगा 3 1 3 और 1 बचा 18, 3 6 18, तो ठीक है भाई 3 6 18, 16 48 16 पे गए ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16। ये हमारे पास x की वैल्यू निकल कर आई है, x की जो वैल्यू थी कितनी निकल कर आई है भाई 16। इतना आप देखें। अब क्या करना है हमें इतना देखें भाई आप इतना समझ में आ गया होगा आपके। अब जब मेरे पास x की वैल्यू आ गई है तो मुझे क्या करना है, इनके मान रख देने। अब मैं यहाँ पर रेड से लिख लेता हूँ, देखो तो पहला पूर्णांक क्या था, पहला यहीं पर लिख लेता हूँ, पहला x माना था मैंने, पहला पूर्णांक x, तो x की वैल्यू कितनी आई भाई 16, तो एक आंसर ये हो गया मेरा। फिर कह रहा है कि दूसरा पूर्णांक क्या है, दूसरा क्या है, देखो x की वैल्यू कितनी आई है 16 और प्लस में 1 है, तो 16 और 1 कितना हो गए, तो कहेंगे सर आप बराबर 17 हुआ। उसके बाद x प्लस 2, x की वैल्यू कितनी आई है 6 और प्लस में क्या करना है 2 ऐड, तो 16 और 2 कितने हो गए 18। तो आपके जो फाइनली जो पूर्णांक थे कौन कौन से थे, 16 17 और 18, यही आपके 3 आंसर थे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सर कि पहला पूर्णांक हमारा ये है, दूसरा पूर्णांक हमारा ये है और तीसरा पूर्णांक हमारा ये है। इस तरह मैं लिख सकता हूँ। क्या था पहला, अब देखो यहाँ पर चाहे तो x की वैल्यू हमने यहीं पर रख दी, लेकिन आपको इस तरह से और एक्स्ट्रा कर लेना है, यहीं पर मत करेंगे आप डायरेक्ट। तो यहाँ पर x प्लस 1 था, x था माना था, तो x की वैल्यू कितना है 16, तो 16 हो गया। दूसरा क्या था x प्लस 1 था, तो 16 में एक जोड़ देता हूँ 17। यहाँ पर कितना हो गया x प्लस 2 था, x की वैल्यू कितना है 16 और प्लस में 2, तो कितना 18। तो ये हमारे क्या थे भाई, तीनों आंसर आ गए हैं। तीनों आंसर यहाँ पर 16 17 18, यही हमारे क्या है आंसर्स हैं जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि पूर्णांक ज्ञात करें। ये था भाई, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, तो गुणजों को ज्ञात करें। गुणज मतलब पहाड़े, मल्टीपल्स होते हैं जो टेबल होते हैं। तो देखो यहाँ पर खैर हाँ, इसको मैं मिटा देता हूँ भाई, इसको मैं मिटा देता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 6 हो गए थे ना, और हाँ 6 हो गए थे, 7वें को करने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है भाई, ठीक है आ गया ना पिछला समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 7 है जो 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। देखो भाई 8 के पहाड़े हैं, तो 8 का पहाड़ा कैसा होगा, 8 होगा 16 होगा फिर 24 होगा 32 होगा, इस तरह से पहाड़े हैं। ठीक है, तो जब उन 3 पहाड़े हैं वो 3 गुणज हैं, जब उन पहाड़ों को करने के बाद क्वेश्चन ये कह रहा है जब उनको ऐड करते हैं, ऐड करने तब उनको ऐड करते हैं, हाँ योग करते हैं ऐड करते हैं, तो 888 होता है। तो कौन कौन से पहाड़े थे वो ये ज्ञात करना हमें। देखो पहाड़े तो यार 8 का पहाड़ा बनाऊंगा 8 8 8 16 8 24, इस तरह 8 32 इस तरह आएंगे, तो इस तरह हमने करना। माना पहला गुणज हम यहाँ पर 7वां लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7वां, माना पहला गुणज है जो उसको मान लेता हूँ x, माना पहला गुणज, पहला गुणज क्या था, पहला गुणज मान लेते हैं हम x, y मान सकते हैं कुछ भी मान सकते हैं। तो दूसरा गुणज क्या होगा 8 का दूसरा गुणज, तो 8 का जो दूसरा गुणज होगा वो कितना होगा, x था तो 8 आएगा प्लस उसमें, दूसरा तीसरा कितना हो जाएगा तीसरा गुणज, तो तीसरा गुणज क्या हो जाएगा
x प्लस 16, क्योंकि ये तो बढ़ते जाएंगे। अगर मैं चौथा भी ज्ञात करूँ तो 32 हो जाएगा, सॉरी 24 हो जाएगा, क्योंकि 8 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे। अब क्या करना है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई जब ये तीनों गुणज है इनको मुझे ऐड करता हूँ तो इनका योग करता हूँ 888 आता है। तो आपको वो गुणज ज्ञात करने कि कौन कौन से थे वो पहाड़े। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है आपका कि सर जब मैं इन तीनों का योग करता हूँ, इनको जोड़ता हूँ, देखो पहला क्या था x, दूसरा क्या है x प्लस 8 और तीसरा क्या है x प्लस 16। इसलिए मैं इनको अलग अलग लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब इनको क्या करना था, इनको ऐड करना था, रेड दिख रहा होगा आपको, इनको ऐड करना था और ऐड करने के बाद कितना आ रहा 8888 आ रहा था भाई। इतना आप समझ चुके होंगे, इतना देख लें आप एक बार। क्या था, हमने क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ी और क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर ही सवाल को हमने यहाँ पर अभी रखा है, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न अनुसार, हिंदी में हम प्रश्न अनुसार लिख सकते हैं और इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में AQ लिख दिया है। तो ये था भाई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो x वालों को जोड़ लो, चर को जोड़ लो और अचर को जोड़ लो। चर कितने हैं, अचर कितने हैं, यहाँ पर ये देख लेंगे। अब देखो जब मैं चर को जोड़ूंगा x 1 2 और 3 x मुझे यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, तो 3x प्लस यहाँ पर क्या हुआ 8 और 16 कितने हो गए 24, तो यहाँ पर प्लस 24 यहाँ है, 24 हुआ ना, हाँ। उसके बाद 888। अब x की वैल्यू ज्ञात करनी, मुझे समीकरण बन गया यहाँ पर, तो 3x बराबर 8 को यहाँ ले आऊँगा, ये प्लस का है इधर को जाएगा माइनस का, क्यों जाता है मैंने आपको बता रखा है। तो 3x बराबर, अब ये बताएं मुझे 888 में से 24 को घटाएंगे तो कितना आएगा। देखो 8 में से 4 जाए तो 4, 8 में से 2 गए तो 6 और यहाँ पर 8, 864 ये यार ना भाई 864। हाँ तो यहाँ पर क्या था 864 हमारा निकल कर आ गया है। तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है मुझे, तो x की वैल्यू ज्ञात करूँगा तो 864 भाई, इसमें से इसको घटाया है ना, 8 में से 4 4, तो 8 में से 2 जाए 6 यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 3, अब इसको काट लेंगे, 3 दूनी 6, यहाँ पर कितने बचे 2, 3 अट्ठा 24, फिर 2 और 3 अट्ठे 24। तो x की जो वैल्यू है भाई कितने निकल कर आई 288, मतलब 288। इतना आप एक बार नज़र डाल लें भाई साहब इस पर। ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है, और आएंगे आपके पेपर में 100%। यहाँ पर जब हमारे पास x की वैल्यू निकल कर आ गई है तो क्या करना था हमें, इन पर पुटअप कर देना इनको। सिर्फ इसमें क्या है, जो वेरिएबल होता है उसकी x की जो वैल्यू होती है वो फाइंड आउट हो जाए तो हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। तो अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर मैं रेड लाइन से बॉर्डर खींच देता हूँ और इनको क्या लिखेंगे, तो पहला पूर्णांक नहीं गुणज है, तो पहला गुणज फर्स्ट मल्टीपल कौन था, तो फर्स्ट मल्टीपल या मैं हिंदी में लिख देता हूँ पहला गुणज, पहला गुणज। तो पहला गुणज तो क्या होगा पहला गुणज, तो x की वैल्यू था, पहला x ही माना था हमने, पहला क्या माना था x, जो कि x की वैल्यू कितनी आई है 288, तो पहला तो यही होगा 288। दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा गुणज क्या था x प्लस 8। अब मुझे बताएं x की वैल्यू कितनी है, कहेंगे सर आप 288 और प्लस कितना करना 8 करना, तो 288 और 8 कितने हो गए 296, 1696। तीसरा जो तीसरा गुणज है वो क्या होगा, तो आप कहेंगे तीसरा गुणज है सर हमने x प्लस 16 माना है, तो x प्लस 16, तो x की वैल्यू कितनी है, तो कहेंगे सर आप 288, ऐड कितना करना 166, तो ऐड करेंगे कितना का, यहाँ पर 8 से 14 के 4 का, यहाँ से ले 1, यहाँ पर 10 के 0, यहाँ से ले और ये 3, तो 304 कितना आया भाई 304। तो हमारे पास जो उत्तर निकल कर आए फाइनली क्या क्या आए, तो पहला गुणज था 288, दूसरा गुणज था 296 और तीसरा गुणज था 304। तो यही हमारे तीनों आंसर थे जो हमसे पूछा था कि इन गुणजों को याद करें। तो यही हमारे क्या है भाई आंसर्स, गॉट इट। ये तो ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब था, आने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर अगले को हम करेंगे इसको मिटाने के बाद।
और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। 7 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 8 को हम करने वाले हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है, पढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 है 8 नहीं तीसरा, हाँ, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर 3 लगातार पूर्णांक है। और अभी मैंने आपको बताया था पूर्णांक क्या होता है, एक बढ़कर एक। नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव का जिक्र है। क्यों? क्योंकि आप नेगेटिव दे ही नहीं रखा। जब दे ही नहीं रखा तो हम उनसे पॉजिटिव मानकर चलेंगे। तो 3 लगातार पूर्णांक हैं, यार क्या पढ़ रहा हूँ बार, हाँ, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में उन्हें क्रम से 2, 3 और 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल जो है कि 74 प्राप्त होता है। तो तीनों पूर्णांक ज्ञात करें। वाह, कितना अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो 3 पूर्णांक है, 3 पूर्णांक 3 पूर्णांक लगातार हैं भाई, ठीक है सर, और बढ़ते क्रम में है, कहने का मतलब उसको बढ़ रहे हैं वो। और क्या कर रहा है, उनको जो पूर्णांक हों और उन पूर्णांकों को 2 से 3 से और 4 से गुणा करने पर तो योग है कितना आ रहा है आपका, 74 आ रहा है। तो पूर्णांक क्या थे? बहुत ही अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 हम जिक्र कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो तो यहाँ पर वही मान लेंगे जैसे मैंने कहा था, माना पहला पूर्णांक तो क्या था, x मान लेते हैं भाई। माना पहला पूर्णांक, तो माना पहला पूर्णांक क्या था, x मान लेते हैं। तो फिर दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा? दूसरा पूर्णांक तो बढ़ते क्रम में x + 1 हो जाएगा। तीसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा? तीसरा पूर्णांक तो x + 2 हो जाएगा, क्योंकि ये तो बढ़ते रहेंगे सर। अगर चौथा भी ज्ञात करते हैं तो x + 3 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ये पूर्णांक है इनको मुझे 2 से 3 से और 4 से जब मैं इनको गुणा करता हूँ तो इनका योगफल होता है जो 74 आता है, मतलब इनको ऐड करते हैं। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, या प्रश्न अनुसार यहाँ पर लिख सकते हैं हम प्रश्न अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा है भाई? प्रश्न ये कह रहा है जो पहला था x था, फिर दूसरा है x + 1 और तीसरा क्या है x + 2। अब इनको क्या कर रहा है, ये मल्टीपल करवा रहा है कितने कितने से, यहाँ पर इसने दिया है। ये कह रहा है कि भाई पहले पूर्णांक को 2 से गुणा करने पर। अब देखो कुछ बच्चे कहेंगे सर इसमें लिखा कहाँ है 2 से गुणा करने पर? भाई क्वेश्चन में यहाँ पर स्पष्ट दे रखा है कि उन्हें बढ़ते क्रम में और 2, 3, 4 से गुणा करने पर। तो मुझे जब इन तो 2, 3, 4 से गुणा कर रहा है तो मैं इनको गुणा करूँगा पूर्णांकों को और फिर ऐड कर लूँगा। तो यहाँ 2 से गुणा करने पर, फिर कह रहा है वो 3 से गुणा करने पर, और फिर ये कह रहा है कि 4 से गुणा करने पर। मतलब पहले को इससे, दूसरे को इससे और तीसरे से इसको, और फिर क्या करना था, इनको ऐड करना था भाई। क्या करना था? ऐड। और ऐड करने पर कितना ऐड आ रहा था इनका? 74 आ रहा था। इतना यहाँ पर क्या है, हमने क्वेश्चन की जो लैंग्वेज थी उसको ही पुटअप कर दिया है यहाँ पर। आप इतना समझे एक बार, क्या था, x मान लिया, x + 1 मान लिया और तीसरा x + 2। तो क्या करना था अब हमें यहाँ पर करना यही था सर कि जो ये थे इनको मैंने डायरेक्ट इस तरह लिखा, फिर इनको 4 से 3 से 2 से मल्टीपल किया। क्यों किया सर? क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला था। उस बच्चे कहते हैं कि सर क्यों किया? अरे भाई क्यों किया, क्वेश्चन में बोला है। अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिखता तो मैं आपको दिखा देता, लेकिन आपके पास बुक है तो उसमें देख लेंगे आप। उसके बाद क्या करना था, इनको ऐड करना था भाई। तो मैंने ये ऐड कर लिया यहाँ पर। ऐड करने के बाद 74 था, 74 ठीक लिखा है, 74 मतलब 74। अब इनको समीकरण को हल कर लेंगे हम। क्या कर लेंगे? समीकरण को हल कर लेंगे। और हल किस तरह करेंगे, मैंने क्या बताया था आपको स्टार्टिंग में जब पहले क्वेश्चन को करवा रहा था मैं, कि देखो यहाँ पर इसकी गुणा इससे, फिर इसकी गुणा इससे करूँगा और इसकी गुणा इससे ही करूँगा। इस 4 की x से भी करूँगा और इस 4 की 2 से भी करूँगा। समझाया था ना? तो और इसकी 2 से करूँगा तो इसको 2 से करूँगा, 2x आएगा, प्लस सिंबल प्लस लगाऊंगा, 3x आएगा यहाँ पर, और प्लस में 3 एकिम 3 आएगा, प्लस 4x एकिम 4x आएगा, प्लस 4 दूनी कितना आएगा? 8 आएगा, और यहाँ पर कितना आ रहा है? 74। अब क्या करना था, x वालों को जोड़ लो। देखो ये x वाला है, ये है और ये है, तो 2x और 3 5x, 5x और 4x 9x हो गए। 9x हो गया ना भाई, 2 और 3 5, 5 और 4 9x हो गए, 9x प्लस। अब क्या बचा यहाँ पर? 3 बचा, और क्या बचा? 8। 8 और 3 कितना होते हैं? 11, और बराबर कितना? 74। तो यहाँ पर एक हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है, एक समीकरण बन गया है। तो इस समीकरण को हल कर लेंगे
तो 9x की वैल्यू निकालनी है अब यहाँ पर ये कितना माइनस का 11। तो 9x की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 74 में से 11 गए तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 63। x की जब वैल्यू निकालूंगा मैं 63/9 और 9 7 63। तो x की जो वैल्यू निकल कर आई यहाँ पर 7 निकल कर आई। x की जो वैल्यू है कितनी निकल कर आई, तो कहेंगे अब सर x की वैल्यू जो 7 निकल कर आई है, कितनी निकल कर आई है 7। तो मैंने क्या कहा था, हमारे पास जब वेरिएबल की वैल्यू निकल कर आ जाती है तो आसान क्वेश्चन हमारा बिल्कुल हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे इनको इनके पुटअप रख देंगे, इनको इनका मान के जगह रख देंगे। तो रखेंगे कैसे, यहाँ पर रख कर दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है भाई। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कर लेते हैं, मार्कर मैंने दूसरा चेंज कर लिया है, देखते हैं किस तरह चलता है भाई। तो पहला पूर्णांक क्या था, पहला पूर्णांक। और अगर आप भाई एक्स्ट्रा आवाज़ें सुन रही हैं ना, तो इनसे मैं भी परेशान हूँ और आप तो परेशान हो रही होंगे। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को नेगलेक्ट करें, ना कि इन पर गौर दें कि यहाँ पर तो आवाज़ हो रही है, ठीक है भाई, क्योंकि मैं खुद पका हुआ हूँ इन चीज़ों से। तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा हमारा, तो आप कहेंगे सर दूसरा पूर्णांक हो जाएगा यहाँ पर, देखो दूसरा पूर्णांक क्या माना था हमने, x+1 माना था ना। तो x की वैल्यू कितनी है, तो कहेंगे आप 7 और प्लस में 1 जोड़ दे तो कितना हुआ 8। उसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा भी इसी तरह निकाल लेंगे। तो आप कहेंगे सर जो तीसरा पूर्णांक होगा, तो तीसरा पूर्णांक माना क्या था हमने, x+3 माना था, 2 माना था, सॉरी x+2। तो x की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर 7 और प्लस में 2, तो 7 और 2 9। तो हमारे कौन कौन से आंसर निकल कर आ गए, तो पूर्णांक थे भाई, पूर्णांक 7 था, 8 था और 9 था। तो यही तीनों क्या है हमारे आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 तक हम कर चुके हैं। और मैं वीडियो देखता हूँ कि अगर ये आधा घंटा से ज़्यादा है तो भाई हम फिर अगले पार्ट में देखते हैं। एक बार मैं देखता हूँ वीडियो को। वीडियो 32 मिनट की हो चुकी है और खैर हम इतना ही रहने देंगे आज, ठीक है भाई। क्यों, इसलिए रहने देंगे क्योंकि यार क्या है ना, इसके अंदर 8 है और 8 क्वेश्चन ही और बच जाते हैं, क्योंकि 16 क्वेश्चन इसमें। तो अब क्या है ना, मैं आपको एक पार्ट बन गया, दूसरा ये लगभग 4 पार्ट बनेंगे हमारे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने आप पर क्वेश्चन नंबर 8 आपको करवा दिया है, 8 तक हम कर चुके हैं। देखो मैंने इसमें 1 भी इंक्लूड किया था, तो उसको भी आपको करना है। तो 3-4 क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस किए हैं, बाकी मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। तब तक के बने रहे हैं हमारे चैनल के साथ। थैंक्स भाई।